Times of Andaman Journalism Redefined. जो हो बेस्ट इन क्लास और प्राइस जो हो अफोर्डेबल। वेलकम टू ट्रेंड्स मेन ब्यूटी सैलून। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम सर्विसेज जैसे हेयर कटिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, शेविंग, फेशियल, पेडिक्योर और भी बहुत कुछ। हम सिर्फ टॉप ब्रांड्स यूज करते हैं जैसे VLCC, शहनाज, ताकि आपकी स्किन और स्टाइल दोनों रहे सेफ और स्टनिंग। चाहे हो कैजुअल लुक या स्पेशल ओकेशन के लिए, ट्रेंड्स में है सॉल्यूशन हर स्टाइल के लिए। आज ही विजिट करें ट्रेंड्स मेन ब्यूटी सैलून, फॉनिक्स वे, ऑपोजिट बाटा शोरूम। कॉल करें 9679544886। ट्रेंड्स मेन ब्यूटी सैलून, स्टाइल का नया ट्रेंड बस आपके लिए। गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए।
सबका नमस्कार। आज अंडमान के अंदर में एक बहुत बड़ा डिजास्टर इन वेटिंग अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 160 स्क्वायर किलोमीटर लैंड के ऊपर करने जा रहा है। 160 स्क्वायर किलोमीटर बोलने से पोर्ट ब्लेयर का एरिया समझिए कि जिसमें इन लोग बोल रहा 1 मिलियन ट्रीज, मेरा मानना है कि 10 मिलियन, दैट इज 1 करोड़ ट्रीज। आप एनविसाज नहीं कर सकता एक करोड़ पेड़ को काटने में कितना बड़ा नुकसान होगा एनवायरनमेंट का। पेड़ काट के ऐसे नहीं छोड़ेंगे इन लोग, उसका जड़ निकालेंगे, सो सबसॉइल लूज होगा। अंडमान के अंदर में जो बारिश हो रहा है ये पूरा लेके मट्टी को लेके समुद्र के अंदर में सिल्टिंग करेगा। कितना बड़ा डैमेज कोरल्स को होगा, कितना बड़ा डैमेज फ्लोरा और फोना का होगा, जितना बड़ा डैमेज जो टर्टल जो नेस्टिंग का जो हो रहा है वो होगा। मतलब सोच नहीं सकता। पेड़ का जो नुकसान है, नुकसान तो है, कोलैटरल डैमेज बहुत बड़ा होगा। कोलैटरल डैमेज हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन जो शोम्पन ट्राइब्स है वो आर नोमैडिक ट्राइब्स, हंटर गैदरर्स, और हमारा निकोबारी ट्राइब्स ऑलरेडी ये जो सुनामी में इफेक्ट होके राजीव नगर और चिंगम विलेज में बसा हुआ है, वो भी इन लोग अपना अपना विलेज को जाने मनता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को विलेज में जाने नहीं देता, क्योंकि वो सब विलेज जो है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में आ रहा है। ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, एक एयरपोर्ट है, एक सोलर पावर प्लांट है। ये सब मिला के एक नया सिविलाइजेशन, ये बोलना सिविलाइजेशन उधर में बनाने मनता। जो आदमी अंडमान के अंदर में 4.5 लाख आबादी अभी बसा है, उनके लिए पानी नहीं है, करंट नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, मेडिकल का व्यवस्था नहीं है, ये सब इन लोग नहीं दे रहा। लेकिन उधर में 4.5 लाख आबादी को बसाएगा, मॉडर्न मेडिकल बनाएगा, मॉडर्न एयरपोर्ट बनाएगा, टूरिज्म हब बनाएगा। बहुत बड़ा सपना। ये सपना किसके लिए? मोदी जी का भाई अदानी और अंबानी के लिए। सपना किसके लिए? मोदी जी का पूछ पत्ती को, जो अमीर लोग का है, इन लोगों के लिए। सफर कौन करेगा? हमारा ट्राइबल भाई लोग, हमारा सेटलर भाई लोग। ये बहुत बड़ा एक साजिश है। अब आज जो जानवर उधर में बसा है, सी वाटर क्रोकोडाइल, मैकोबोर्ड, लॉन्ग टेल मकाओ और बहुत सारा जो जानवर है, डुगोंग, सबको इन लोग शिफ्ट करेगा बोलता। मैकोबोर्ड के लिए अलग घर बनाएगा, टर्टल नेस्टिंग के लिए अलग साइट बनाएगा। टर्टल नेस्टिंग को मतलब एक प्रोजेक्ट को आप स्टडी करने से एक एक पॉइंट फ्लॉड है। फ्लॉड क्यों है? क्योंकि स्टडी ठीक से नहीं हुआ। इन लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस धनाधन लिया, ये धनाधन किया। इन लोग का मतलब ग्राम सभा किया, 150 आदमी ग्राम सभा किया, इतना बड़ा मुद्दा में। और इसका जो नोडल ऑफिसर कौन है? उधर का डीसी है। एनजीटी तो क्लियरेंस दिया है। एनजीटी ने जो पहले बार एनजीटी ने एक कमिटी फॉर्म किया। वो कमिटी में कौन है? जो ऑलरेडी क्लियरेंस दिया हुआ है, उन्हीं लोगों को कमिटी में। उन लोग बैठ के बोलेगा हमारा डिसीजन गलत करके दोबारा बोलेगा इन लोग। इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स कोई नहीं है, कोई एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, कोई इंडिविजुअल मेंबर्स नहीं है। बहुत बड़ा एक
मतलब पब्लिक को एक गुमराह करने का बात हो गया, ठीक है। ये बोलता इंडिया का सुपर पावर हो जाएगा, उधर में वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आने से हम लोग का सिक्योरिटी बढ़ेगा। भैया आप स्मॉल स्केल में करिए ना, आप नए एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? आईएनएस बास में एयरपोर्ट है, उसको आप एक्सटेंड करके करिए, उसमें आप सिविलियंस को भी करिए। मतलब देयर आर, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कमती है। नेगेटिविटी किसके ज्यादा है? पब्लिक के लिए ज्यादा है। पॉजिटिविटी किसके लिए ज्यादा है? मोदी का जो फ्रेंड्स ऑफ मोदी, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोई नहीं सोच रहा। आप सोचिए सर, यही सेम चीज तो जब बजट आता है तब भी जो है जितने भी गरीब है वो गरीब तो गरीब ही रह जाते हैं, अमीर और अमीर बन जाते हैं। बस द रिच आर बिकमिंग रिचर, द पुअर आर बिकमिंग पुअर। एंड ये आप अभी हाल ही में जो हाल चल रहा है, जो ईरान और अमेरिका और इसराइल का वार, आप देखिए शुरू होके 10 दिन में 60 रुपया गैस बढ़ा दिया। गैस बढ़ा दिया, दूसरा बात है गैस का अवेलेबिलिटी नहीं है। अंडमान के अंदर आप देखिए जो गाड़ी आया है पूरा मारामुरी चलता है गैस के लिए। कुछ दिन में सारा होटल्स अभी बंद करना पड़ेगा, कमर्शियल सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी बहुत कमती कर दिया। एक तो छोटा सिलेंडर इन लोग चुप के खरीदेगा, देन दैट विल कॉज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द जनरल पब्लिक। नहीं उनसे पुराना चूल्हा में जाना पड़ेगा। मेनलैंड में चूल्हा बहुत ज्यादा बिकता, पुराना चूल्हा जो डीजल का चूल्हा, डीजल अवेलेबिलिटी कमती हो जाएगा। सर ये सरकार आई, इन्होंने जो है केरोसिन बंद कर दिया। जो फिलहाल अगर गैस नहीं मिलती हुई तो जितने भी लोग थे, देखिए आज भी लोग जो है केरोसिन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि लोग आज भी काफी चाय दुकान जब हम जाते हैं वो लोग डीजल डालते हैं स्टॉक। तो अगर केरोसिन आज भी अगर मिलता रहता तो इस तरह का हाल तो नहीं होता। नहीं, अभी केरोसिन अवेलेबिलिटी कुछ कुछ जगह में इन लोग कर रहा है, क्योंकि ये जो वॉर जो है, जैसा हमारा मोदी जी ने सोचा है, वॉर खत्म होने वाला नहीं है। वॉर देखिए मोदी जी इजराइल में किया है, वॉर शुरू होने का 2 दिन पहले वापस आया, तो मोदी जी को मालूम नहीं है वॉर होने वाला है। और देखिए ईरान का अब कभी मोदी कंडम किया? मतलब आयतुल्ला खमेनी को इन लोग मारा है, कंडम करना था, क्योंकि ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। जो जहाज इंडिया में आया, जो जहाज इंडिया में आया, आके ईरान का जहाज हमारा फ्रेंडली एक्सरसाइज में भाग लिया, जिसका जहाज के अंदर में कोई एम्युनिशन नहीं था, उसको इन लोग टॉर्पेडो में नियर श्रीलंका वाटर मारा। उस टाइम में मोदी जी कंडम नहीं किया। मासूम बच्चा लोगों को 160 बच्चा लोगों को, मासूम बच्चा लोगों को ईरान में मारा, उस टाइम में भी मोदी जी ने कंडम नहीं किया। मतलब आप फ्रेंड करके बोल रहा है, आप मोदी जी से डरता है, आप ट्रम्प जी से डरता है। ट्रम्प जी से क्यों डरता है? क्योंकि आपका अंदर में कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? एप्स्टीन फाइल का गड़बड़ी है। मतलब ट्रम्प जी ने आपका बोल रहा है, इफ आई वांट आई कैन फिनिश मोदी जी's करियर इन 24 आवर्स। आप खंडन करना था, आप खंडन करना था, आप खंडन नहीं किया। आप अभी भी टाइम है। ओए बाप रे, मतलब ट्रम्प जी ने परमिशन दे रहा आपको, यू बाई ऑयल फॉर 1 मंथ फ्रॉम रशिया, आपको परमिशन चाहिए। मोदी साहब, आप सबसे पॉपुलेटेड कंट्री का आप एक प्राइम मिनिस्टर है। सेल्फ रेस्पेक्ट कंट्री को पहले मेंटेन करो, उसके बाद आपका सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करो, उसके बाद हमारा सिटीजन का सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करो। ये तीनों तो खत्म कर दिया। आप जो एक्शन ले रहे हैं, हम लोग के लिए शर्म का बात है कि आप ऐसा एक एक्शन, आप एक्शन नहीं है, इनएक्शन है। आपका अंदर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप जो फॉरेन पॉलिसी को आप सेट नहीं कर पा रहा है। फॉरेन पॉलिसी का आप सेट करना है, और सेट करके उसी का ओर में आप जाना है। आप मतलब आज आपको खाली पूंजीपति का जो ये दिख रहा है आपको, ये ग्रेट निकोबार इज अ डिजास्टर टू हैपन।
इट इज वेटिंग टू हैपन। अगर अभी एनजीटी तो क्लियरेंस दिया, एनजीटी टेक्निकल पॉइंट कंसल्ट नहीं किया, एनजीटी जो है टेक्निकल पॉइंट कोई कंसल्ट नहीं किया, जस्ट I find that the government stand is correct, so I am allowing this project. Anyway, there are appeals pending in the Calcutta High Court, then they will go to Supreme Court. इसका अंदर में क्या है, फटाफट उधर में ग्रेट निकोबार में काम हो रहा है। हम जाने के लिए परमिशन मांगा, हम जाने के लिए हेलीकॉप्टर का टिकट का मांगा, हमको नहीं दिया। कारण बोलता हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है। अभी कल भी गया, परसों भी गया, हमारा टिकट का एप्लीकेशन उधर में पेंडिंग था, इन लोग नहीं दे रहा है। देखिए बहुत बड़ा गलती हो रहा है ग्रेट निकोबार के अंदर में। हमारा निकोबारी भाई लोग बहुत बेचारा लोग है, इन लोग मुंह नहीं खोलेगा। दे आर द टिपिकल ट्राइबल पीपल, दे डू नॉट डिमांड। बट सर हर किसी का एक सीमा होता है, सब्र का बांध जब टूटता है तो काफी कुछ होता है। देखिए कब टूटेगा वो तो हम लोग वेट करेगा, कब टूटेगा हम लोग वेट करेगा। बट हम ये प्रोजेक्ट का खिलाफ एकदम 100% है, एंड आई डोंट वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी इन दिस फॉर्म। 160 स्क्वायर किलोमीटर क्यों लेना आपको? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का आप हमको दिखाइए, डिबेट करिए कि इसका वायबिलिटी क्या है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का वायबिलिटी क्या है। ऑलरेडी कोलंबो में है, सिंगापुर में है, विलिंजम में है, ठीक है। विलिंजम 1 मिलियन कंटेनर हैंडल कर रहा है पर एनम, आप इधर का 4 मिलियन कंटेनर का प्लान कर रहा है, ठीक है। गलातिया बे को आप खत्म करेगा, ड्रेजिंग करेगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान ही नुकसान, और कोई हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। हमारा जो पब्लिक है, ये पब्लिक को अब इतना तंग कर रहा है, ठीक है। आप बोल रहे हो वो मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये बनाएगा, हब बनाएगा उधर में ग्रेट निकोबार। मत करिए मोदी जी, आपका पीरियड में जो भी आप करके जाएगा, हमारा पीड़ित 100 साल नहीं, 200 साल, 300 साल, 400 साल लगेगा ये पेड़ दोबारा रीजनरेट होने के। The UN has declared this as a biodiversity site, तो उसको आप टच मत करिए। आप इधर में प्लांट काटेगा, जाके हरियाणा और मध्य प्रदेश में आप गाड़ेगा, ये क्या मतलब है? ऐसे भी हम लोग पानी के लिए इतना तड़प रहा है, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हुआ, इतना पानी के लिए समस्या हो रहा है। पहले हम अंडमान में, मेरा फादर 1932 में आया, 10 महीना बारिश था, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, अभी 4 महीना बारिश। म्युनिसिपल ने 3 दिन में 1 दिन पानी दे रहे हैं, वो 5 दिन होएगा। हमारे पास टैंकर है, इतना रिक्वेस्ट आ रहा है मतलब पब्लिक से, हम टैंकर में पानी सबको दे रहे हैं। सो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज अ ग्रेट डिजास्टर प्रोजेक्ट वेटिंग टू हैपन। ये भविष्य में बहुत बड़ा एक अंडमान के लिए नुकसान है। अंडमान का पब्लिक जागिए, आप ये सिग्नेचर कैंपेन करिए, आप कुछ भी करिए, कम से कम आपका डिसेंट नोट आप पेश करिए, इतना ही हम बोलना है। धन्यवाद।